भारत से हर साल करीब करीब 10 लाख बच्चे यूएसए के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे। कहा जाता है कि समय के साथ अगर आप नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। बेस्ट डेस्टिनेशन अगर यूएसए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा या फिर हमारी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हमें अल्टरनेट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए? यूके आपको इनवाइट करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने डोर आपके लिए ओपन कर दिए हैं, कनाडा आपको इनवाइट करना चाहता है कि अभी ट्रंप साहब के 3 साल पड़े हैं और आने वाले 3 साल के बाद भी अगर इनकी गवर्नमेंट रिपीट हो गई तो क्या 7 साल के लिए हम लोग वेट करते रहेंगे? यूएसए हम सबका पसंदीदा कंट्री, वो देश जहाँ पे पूरी दुनिया जाके बसना चाहती है, वो देश जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, अपनी करेंसी को पूरे वर्ल्ड में चलाना चाहता है और पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। भारत से हर साल करीब करीब 10 लाख बच्चे यूएसए के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे। कहा जाता है कि समय के साथ अगर आप नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। अब हमारे बच्चे वहाँ पे क्या करने के लिए जाते थे? अपना ब्रेन लेके जाते थे और पढ़ने के लिए जाते थे, एक्सपोजर लेने के लिए चाहते थे, एक उस दुनिया में जाते थे जहाँ पे उनके सपने पूरे हो पाते थे। वहाँ के माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कोई ना कोई नया रूल चेंज कर देते हैं। समझ में यही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से रूल्स बनाते हैं। आज सुबह उठेंगे तो इस पर टैरिफ लगा देंगे, दूसरे उठेंगे फिर उस पर लगा देंगे। तो ये दुनिया की जद्दोजहद इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, बिकॉज वो कंट्रोल पूरे वर्ल्ड का अपने पास रखना चाहते हैं। अब समय के साथ हमने डिसीजन नहीं लिया और अपने आप को रिजर्व करके रख लिया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए। तो क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए अगर यूएसए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा या फिर हमारी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हमें अल्टरनेट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए? तो अल्टरनेट हैं क्या? क्या हमें भारत में ही रुक जाना चाहिए और क्या हमें लगता है कि सीरियसली हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे? तो इसका आंसर मेरी तरफ से ना। भारत में आप वो शायद एक्सपीरियंस ना ले पाएं जो आप यूएसए लेने जाते थे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, समय के साथ अलग अलग कंट्रीज ने आपको इनवाइट करना शुरू कर दिया है। स्टेम कोर्सेज के लिए यूएसए रिनाउंड है, तो जर्मनी कंट्री एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसने आपको ओपनली इनवाइट किया है। आफ्टर ऑल वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट कंट्री जर्मनी आपको स्टेम कोर्सेज के लिए इनवाइट करना चाहती है। यूके आपको इनवाइट करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने डोर आपके लिए ओपन कर दिए हैं, कनाडा आपको इनवाइट करना चाहता है। कनाडा ने बोल दिया है कि हम लोग सिलिकॉन वैली कनाडा के अंदर बनाना चाहते हैं। तो ये 4 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो आपके लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में बने हुए हैं। तो आपने अगर +2 किया है या ग्रेजुएशन किया है, आप इनमें से किसी भी कंट्री के अंदर एजुकेशन बेस पे जाना चाहते हैं और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है इनसे बेहतर कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। हम लोग आपको वो एडवाइस करेंगे जो आपके करियर के लिए अच्छा है, जो आपकी पेरेंट्स की हार्ड कोर इनकम को सही तरीके से यूटिलाइज करके आपको एक बढ़िया करियर प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो। हम लोग ऐसा नहीं करते, आपको वो डेस्टिनेशन नहीं देंगे जहां पे हमें पैसा बचे। हमारा टारगेट है कि अगर समय के साथ यूएसए को आप छोड़ के अदर कंट्रीज़ की तरफ आपने नहीं देखा, आप ये मान लीजिए, मेरा मानना ऐसे है कि अभी ट्रंप साहब के 3 साल पड़े हैं और आने वाले 3 साल के बाद भी अगर इनकी गवर्नमेंट रिपीट हो गई, मैं अभी एडवांस में कुछ अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता, बट मेरा गैस ये है कि वो रिपीट होगा। अगर वो रिपीट होगी तो क्या 7 साल के लिए हम लोग वेट करते रहेंगे? तो क्यों ना हम लोग अपने डेस्टिनेशंस को चेंज कर लें, समय की वैल्यू को समझे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ देखें जिसके लिए हम लोग हकदार हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है, विजन वे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो आपके और आपके परिवार के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ गौर करें। धन्यवाद।